स्पिरिचुअलिटी में सरेंडर वर्ड बड़ा गड़बड़ माना जाता है मेरे अपने अनुभव में। क्यों? सरेंडर का एग्जैक्ट मतलब है कि आपने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया मुझे कर लो जो करना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में सरेंडर वर्ड का मतलब है कि आप अपने प्रोड्यूस्ड थॉट से, जो आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ है थॉट, उससे आप सरेंडर कर गए। आपने खुद अपने विचारों को पैदा किया, आपने खुद अपने इमेजेस को पैदा किया, आपने मेमोरी आपने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। जो भी पास्ट में मेमोरी बनी हुई है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही ने बनाया था, और उससे अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो महाभूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नॉर्मली भक्ति योग में और आप जैसे अटैचमेंट वाले लोग सरेंडर वर्ड यूज करते हैं कि आपको कष्ट न हो थोड़ी देर के लिए। पर जब आप नॉलेज का यूज करते हो तो आप ये समझ लेते हो कि ये मेरे प्रोड्यूस्ड थॉट हैं और हम इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट करना है रेदर देन सरेंडर। आपको मास्टरी मैनेजमेंट पे करनी है, सरेंडर पे मास्टरी नहीं करनी है। आपको सरेंडर किस चीज का करोगे? आप किस चीज की सरेंडर करोगे? जो आपने विचारों को पैदा किया है उसके सामने सरेंडर करके क्या करोगे? सरेंडर नहीं कर सकते ना। वहां पर सरेंडर होगा भी क्या? क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो। तो कंफ्यूज्ड जो थॉट हैं, जो आपने कंफ्यूज्ड थॉट पैदा किया हुआ है, उसके सामने सरेंडर का मतलब क्या है बेटा? जैसे भक्ति योग में भगवान के प्रति सरेंडर कहते हैं लोग, यही कहते हैं ना, भगवान पर सरेंडर कर दो। मुझे ये बताओ कि आपने भगवान कृष्ण को माना, आपने इमेज बनाया अपने दिमाग में और सरेंडर कर दिया कि भगवान सब कुछ करेंगे। पर मुझे बताओ, क्या आपको पूर्ण रूप से भरोसा हो जाता है कि मैंने सरेंडर कर दिया? आपके सामने सांप आ जाए, आपके सामने कोई विपदा आ जाए, तो क्या आपको पूरी तरह से भरोसा होता है कि सरेंडर हो गया? नहीं। अगर हो गया होता तो आपको दुख नहीं होता। किसी भी धार्मिक आदमी को परेशानी नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफ्यूज्ड पर्सन रिलीजियस लोग होते हैं। क्या होते हैं? रिलीजियस लोग होते हैं। जितने ज्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करोगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वहां बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ प्रोड्यूस कर रहे हो आप। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल सिचुएशन को फेस करते हो, लीडरशिप वहां आती है। अहंकार नहीं आता वहां, लीडरशिप आती है। जितने भी अच्छे लीडर होते हैं वो अहंकारी नहीं होते, अहंकारी हो ही नहीं सकते। उनको नदी पार करना है तो पहले लीडर पार करेगा। जो चोर चकार लोग होते हैं पहले पार नहीं करते, दूसरे को पार कराते हैं, गंदे लोग, कमजोर लोग। तो लीडरशिप लाओ। अपने थॉट, अपने इमेजेस के लीडर हम हैं। तभी वेट, तभी हार्मोनल इश्यूज पर कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा बेटा।